यह रहा नवरात्रि कथा का अध्याय 1, जो आमतौर पर नवरात्रि पर्व के पहले दिन पढ़ा जाता है। यह दिन 9 रातों की शुरुआत का प्रतीक है, जो माँ दुर्गा के 9 रूपों को समर्पित होता है। यह कथा क्षेत्रीय परंपराओं के अनुसार थोड़ी अलग हो सकती है, लेकिन यहाँ एक लोकप्रिय और भक्तिपूर्ण संस्करण प्रस्तुत है, जो सामान्य पाठ के लिए उपयुक्त है। नवरात्रि कथा दिन 1, माँ शैलपुत्री, पर्वतों की पुत्री। नवरात्रि की इस पवित्र यात्रा में आपका स्वागत है। पहले दिन हम माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं, जो हिमालय की पुत्री और माँ दुर्गा का पहला स्वरूप है। उनका नाम शैल, पर्वत की पुत्री होने के कारण पड़ा है। वे वृषभ, बैल पर सवार रहती हैं और उनके हाथों में त्रिशूल और कमल का पुष्प होता है। माँ शैलपुत्री की कथा बहुत समय पहले हिमालय के महान राजा हिमवान को एक दिव्य कन्या प्राप्त हुई, शैलपुत्री, जो सती का पुनर्जन्म थी। सती भगवान शिव की पहली पत्नी थी, जिन्होंने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमान सहने के बाद आत्मदाह कर लिया था। बाद में वे शैलपुत्री के रूप में जन्मी, ताकि शिव के साथ अपना दिव्य मिलन फिर से प्राप्त कर सके। जन्म से ही शैलपुत्री में अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति और दिव्य ऊर्जा के संकेत दिखे। बचपन में ही वे हिमालय की गुफाओं में बैठकर भगवान शिव की कठोर तपस्या करने लगी। उनके इस अटल समर्पण और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पुनः अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। माँ शैलपुत्री प्रकृति, पवित्रता और अडिग शक्ति की प्रतीक हैं। वे मूलाधार चक्र, रूट चक्र का प्रतिनिधित्व करती हैं और आध्यात्मिक यात्रा की नींव मानी जाती हैं। नवरात्रि के पहले दिन इनकी पूजा करने से साधक को आत्मिक जागृति, स्थिरता और आत्मबोध की ओर पहला कदम रखने का आशीर्वाद मिलता है। पहले दिन की पूजा का महत्व। आज का रंग लाल शक्ति और उत्साह का प्रतीक। भोग, माँ को शुद्ध गौघृत घी अर्पित किया जाता है, जिससे आरोग्य और दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मंत्र, देवी शैलपुत्र्य नमः। प्रार्थना, वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्थ कृत शेखराम। वृषारूढ़ा शूलधरा शैलपुत्री यशस्विनी। माँ शैलपुत्री हमें सिखाती है कि संकल्प, पवित्र हृदय और भक्ति में जो शक्ति होती है, वह हमें किसी भी कठिनाई से उबार सकती है। वे यह भी स्मरण कराती हैं कि दुख और हानि के बाद भी हम फिर से उठ सकते हैं और अपने दिव्य लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, जैसे जैसे हम नवरात्रि की इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। आइए माँ शैलपुत्री का आशीर्वाद ले। स्थिरता, आंतरिक शक्ति और आध्यात्मिक नींव के लिए। यह था अध्याय 1, माँ शैलपुत्री। उनकी कथा हमें यह सिखाती है कि हर यात्रा की शुरुआत एक मजबूत आधार और शुद्ध भावनाओं से होती है। आपको माँ शैलपुत्री की यात्रा का कौन सा पक्ष सबसे प्रिय लगा? कमेंट्स में जरूर बताएं और लाइक, सब्सक्राइब करना न भूलें। हमसे जुड़िए अगले अध्याय के लिए। अध्याय 2, ब्रह्मचारिणी।